हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसर क्लासेस। बच्चे आज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चे काफी बार ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है अपने को पेपर ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੂਲਮਸ ਲॉ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੂਲਮ ਲॉ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ अपने को दो पॉइंट चार्ज एक चार्ज है अपने को Q1, ठीक है। दूसरा चार्ज कि अपने को Q2। Q1 का बच्चे डिस्टेंस है अपने को कितना अपने को R1 ओरिजिन तो Q2 का डिस्टेंस कितना ओरिजिन तो R2 अपने को, ठीक है। तो देखो बच्चे जो अपने को Q2 चार्ज है Q2 चार्ज की करेगा Q1 के उपर फोर्स लगाएगा तो फोर्स कितनी लगेगी F12 यानी कि फोर्स लगती है पहले चार्ज उपर, कौन लगा रहा है दूजा चार्ज, तो ही आप ना लिखिया F12। तो उस तरह जिमें Q2 ने Q1 ते फोर्स लाई तो Q1 भी Q2 ते फोर्स लाएगा तो कितनी फोर्स लगेगी F21 यानी कि फोर्स लगती पई है दूजे चार्ज उपर, कौन लगा रहा है पहला चार्ज ला रहा है। हम बच्चे जो आप डिस्टेंस की गल करिए तो आप जो पहले चार्ज तो दूजे चार्ज करनी मूव करते हैं तो डिस्टेंस की लवेंगे आप R12 का मतलब पहले चार्ज तो किधर असं मूव किए दूजे चार्ज करनी, एरो देखो किधर जा रहे हैं। उसी तरह बच्चे जे असं जा रहे हैं दूजे चार्ज तो पहले चार्ज करनी तो असं की लिखांगे R21 यानी कि असं जा रहे हैं दूजे चार्ज तो पहले चार्ज करनी तो असं की लिखांगे R21 वैक्टर, ठीक है। तो हम बच्चे आपको पता जी F12 ते F21 दोनों की होंगे अपने को इक्वल होंगे बट की दोनों ओपोजिट डायरेक्शन के विच आ। पर जो आप गल करिए मैग्नीट्यूड की तो दोनों फोर्सिस इक्वल होंगे कि नहीं, अपने को F12 कि बराबर हो गया F21 दे होएगा। हुण जे बच्चे आप गल करिए डिस्टेंस की, ठीक है। आपको पता बच्चे ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि वैक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं R1 वैक्टर। देखो बच्चे R1 वैक्टर जा रहे अपने को O तो A जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने को R12 वैक्टर किधर जा रहे हैं अपने को A तो B जा रहे हैं, यानी कि दोनों डायरेक्शन की है सेम। अपने को देखो OA प्लस आप लिख सकते हैं OA प्लस AB, इन्हें दोनों डायरेक्शन की है सेम अपने को। बट जो अपने को OB डायरेक्शन होती है ओपोजिट डायरेक्शन है तो लिखेंगे आप इक्वल टू OB। तो बच्चे आप वैल्यू पुट कर दी OA की वैल्यू कितनी R1 वैक्टर, ठीक है, लिख सकते हैं आप R1 वैक्टर। फिर AB की वैल्यू A तो B गए तो डिस्टेंस कितना R12 वैक्टर लिख सकते हैं। तो OB की वैल्यू कितनी अपने को R2 वैक्टर है तो इतों आप लिख सकते हैं R12 वैक्टर इज इक्वल टू R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। सिमिलरली आप लिख सकते हैं बच्चे R21 वैक्टर, R21 वैक्टर किमें लिखांगे R1 वैक्टर माइनस R2 वैक्टर। बच्चे याद रखने का तरीका की है, देखो जेड़ा नंबर आएगा पहला यानी कि R12 आ, ठीक है, फाइनल पॉइंट केड़ा 2 वाला तो लिखांगे R2, स्टार्टिंग वाला पॉइंट केड़ा पहला तो माइनस R1। उस तरह R21 दे विच की है फाइनल अपने को पॉइंट केड़ा सीगा बच्चे अपने को देखो जो अपने को फाइनल आप कितों स्टार्ट किया 2 तो 1 करनी, ठीक है, दूजे स्टार्ट किया पहले तो पहुंचे सी तो अपने इनिशियल पॉइंट केड़ा 2 आ तो लिखा अपने R2 तो फाइनल केड़ा 1 वाला तो लिखा अपने R1, ओके। तो बच्चे तुसी डायरेक्शन देखो R12 ते R21, ठीक है, दोनों इक्वल है बट डायरेक्शन की ओपोजिट है तो R12 वैक्टर इक्वल टू माइनस R21 वैक्टर होएगा अपने को। जो आप गल करिए मैग्नीट्यूड की तो मैग्नीट्यूड दोनों की होगा अपने को सेम होएगा, ठीक है। तो हम बच्चे आपको पता है यूनिट वैक्टर होंगे, यूनिट वैक्टर किसके बराबर होंगे वैक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जे R12 अपने को यूनिट वैक्टर किसके बराबर होगा R12 यूनिट R12 वैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R21 यूनिट वैक्टर किसके बराबर होगा R21 वैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बच्चे हम देखो F12 की आप वैल्यू लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेडे दो चार्जेस अपने को Q1 ते Q2 डिवाइडेड बाय बच्चे उन्होंने डिस्टेंस का स्केयर, डिस्टेंस केड़ा अपने को मैग्नीट्यूड आएगा नीचे बिकॉज स्केयर अपने को, ठीक है, इनटू यूनिट वैक्टर केड़ा आएगा अपने को F1 तो 2। देखो बच्चे असी जा रहे हैं पहले तो दूजे चार्ज करनी फोर्स सीधी लगती पी ना F12 तो डिस्टेंस केड़ा आएगा अपने को R21 आएगा। तो डिस्टेंस भी देखो केड़ा आएगा अपने को R21, जो F12 जा रहे हैं तो डिस्टेंस केड़ा आएगा R21 वैक्टर आएगा अपने को, ठीक है। तो बच्चे ए अपने को बनी है कि वैक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वैक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ओके। तो बच्चे इतों देखो जेकर अपने को Q1 ते Q2 दोनों का साइन क्यों सेम यानी कि हो सकता दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नैगेटिव हो तो इन्हों का प्रोडक्ट की आएगा अपने को ग्रेटर दैन 0। जे प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 आएगा तो फोर्स की होगी बच्चे अपने को रिपल्सिव फोर्स होगी। बट जेकर अपने को Q1 ते Q2 दोनों की ओपोजिट साइन दे हो सकता एक प्लस का हो एक माइनस हो तो प्रोडक्ट की आएगा अपने को नैगेटिव ही आएगा प्रोडक्ट का इनकी लैस दैन 0 तो फोर्स की होगी अपने को इन्होंने दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होगी।
नैक्सट बच्चे अपने को आंदा डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट विच इज रिप्रजेंटेड बाय के। ठीक है, जे आप बच्चे गल करिए हुण फोर्स इन वैक्यूम दी, ठीक है, एफ नोड आप पहले लैक्चर करके आए थे कूलम्स ला, ठीक है, अपने फॉर्मूला ड्राइव किया एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बट जो आप मीडियम की गल करिए यानी कि जो दो चार्जेस अपने किसी मीडियम रखे तो फोर्स भी की बन जाएगी अपने मीडियम बनेगी एफ एम कि बराबर होगी 1/4 पाई इंटू एप्सिलन। एप्सिलन की है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है बट एप्सिलन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ठीक है, इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बच्चों ने आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखती, इक्वेशन नंबर 2 लिखती, दोनों ने की करना डिवाइड। ठीक है, 2/1 यानी कि 2 वाले इक्वेशन ऊपर रखांगे, 1 वाली इक्वेशन नीचे, तो जो कुछ कटिंग हो रही है अपने को देखो आ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधरों सारी चीज कैंसिल हो जाएगी तो अपने को की बचेगा एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नोड। बच्चे जो एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नोड है इनू की लिखांगे आप डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विच इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय के। तो बच्चे दी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखो अपने को की बनता पे रेशो बनती पई है। ठीक है, तो इट इज द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, यानी कि ऊपर अपने को परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आ रहा है, नीचे परमिटिविटी ऑफ द स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे अपने को फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता पे अपने को एफ नोड अपॉन यानी कि फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू के। कहने का भाव कि आप लिख सकते हैं फोर्स इन मीडियम कि बराबर होगी अपने को फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी कि जेड़ा भी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होएगा वो अपनी की फोर्स ਨੂੰ ਕੀ करेगा डिक्रीज करेगा। यानी कि अपने को फॉर्मूला ए बनता पिया एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट बाय के। बच्चे जिन्ना डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होएगा उन्नी मीडियम में फोर्स की होगी अपने को घट होएगी। नैक्सट बच्चे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस इनू आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कह देने हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बच्चे जिन्ना लिखा वा एग्जामिनेशन दे विच इन्ना सफिशिएंट है, जे आर्टिकल अपने को आंदा इसे तरह तो इन्ना सफिशिएंट है। ठीक है, तो देखो अपने को फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस दा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हुंदा की है टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। तो अपने को देखो अपने को काफ़ी सारा चार्जेस है, यानी कि इतने अपने को Q1 आ, इतने Q2 आ, इतने की पे Q3 पे। तो आपने चेक करना भी Q1 के उपर बाकी चार्जेस करके कितनी फोर्स लगती पई है। ठीक है, उन्होंने आप कहने फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बच्चे ओरिजिन तो आप पहले चार्ज का डिस्टेंस कितना लेता R1 वैक्टर, दूजे चार्ज का डिस्टेंस कितना लेता R2 वैक्टर, तीजे चार्ज का डिस्टेंस कितना लवांगे आप R3 वैक्टर। ओके, तो बच्चे जे अपने को देखो पहले चार्ज ऊपर फोर्स लगती पे कि करके दूजे चार्ज करके तो की लिखांगे आप F12 वैक्टर। ठीक है, उस तरह पहले चार्ज ऊपर की फोर्स लगती पे कि करके तीजे चार्ज करके तो की लिखांगे आप F13 वैक्टर। ठीक है, हम डिस्टेंस की गल करिए दूजे चार्ज तो पहले चार्ज तक आप जा रहे हैं तो यानी कि R21 वैक्टर, यानी कि दूजे तो पहले के नहीं गए तो R21 वैक्टर, तीजे तो पहले के नहीं गए तो R31 वैक्टर, तीजे तो पहले के नहीं गए तो आप R31 वैक्टर। ओके, तो देखो अपने को लेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू टू अदर चार्जेस Q2 एंड Q3 आर केड़ी फोर्सेस होंगी F12 वैक्टर एंड F13 वैक्टर होंगी। पोजीशन वैक्टर ऑफ Q1 Q2 एंड Q3 पोजीशन वैक्टर्स केड़ी इन्हां दे R1 वैक्टर R2 वैक्टर एंड R3 वैक्टर। तो बच्चे जे आपां गल करिए F12 वैक्टर किहदे बराबर हो गया आपां नूं पता, यानी कि जे आपनूं इत्थे 1 2 होवे तो डिस्टेंस जिहड़ा हुंदा अपने कोल इत्थे की बन जांदा R21 बन जांदा। ठीक है, यानी कि F12 वैक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 मैग्नीट्यूड दा स्क्वायर इनटू R21 कैप। उस तरह बच्चे जे अपने को F13 है तो इधर की बनेगा अपने को F31 बन जाएगा। ठीक है, तो अपने को फोर्सेज आ गई पहले चार्ज उत्ते दूजे चार्ज करके ते पहले चार्ज ऊपर तीजे चार्ज करके। ओके, हुण अपने टोटल फोर्स क्यों हो गया ना दोनों का अपने वैक्टर सम होएगा। ठीक है, इवन कि बच्चे अपने तो दो चार्जेस लेते हैं, हो सकता नंबर ऑफ चार्जेस हो। ठीक है, तो सिमिलरली इफ ए सिस्टम हैव n charges Q1 Q2 Q3 up to Qn then force on Q1 due to Q2 Q3 and Qn charges can be calculated by vector sum of forces F12 vector F13 vector up to Fn1 vector। ठीक है, यानी कि F1 vector यानी कि F पहली फोर्स यानी कि टोटल फोर्स होगी किसके बराबर होगी F12 वैक्टर प्लस F13 वैक्टर प्लस F14 वैक्टर अप टू Fn1 वैक्टर।
तो बच्चे जो आप इन्होंने फोर्सिस की करांगे प्लस, ठीक है, इनके इतने वैल्यूज पुट करिए आप F12 की वैल्यू कितनी है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 मैग्नीट्यूड द स्केयर इनटू R21 कैप, ओके, प्लस F13 कितनी है वैल्यूज पुट कर देनी है बच्चे। हुण वैल्यूज पुट करन तो बाद देखो अपने को कॉमन की आ रहा, कॉमन की आएगा बच्चे अपने को K Q1 Q2 कॉमन आ रहा अपने को, ठीक है, तो अपने जो कॉमन आ रहा पोर्शन आप लिख लेने, ठीक है, इज इक्वल टू K Q1 Q2, ठीक है, कॉमन आ रहा है अपने को। चलो आप इधर अपने को की बचेगा R21 कैप डिवाइडेड बाय R21 मैग्नीट्यूड द स्केयर प्लस R31 कैप डिवाइडेड बाय R31 मैग्नीट्यूड द स्केयर, ठीक है, ये तो कदों गल है जो अपने को दो चार्जिस है, ठीक है। तो हुण अपने को बच्चे देखो सॉरी अपने को इतने ना चार्ज 1 3 आएगा Q1 Q3, ठीक है, तो अपने को आ चार्ज कॉमन इतने नहीं आना, तो अपने को बन गया Q1 इतने आएगा Q2 तो इतने आएगा अपने को Q3 बनेगा, ठीक है। आप बच्चे इनू देखो की लिख सकते हैं इज इक्वल टू K Q1, ठीक है, तो अपने को बच्चे जेकर नंबर ऑफ चार्जिस हो तो आप की लिखांगे Q, ठीक है, यानी कि कोई भी चार्ज हो सकता इनटू R, देखो अपने को 2 नंबर है 3 नंबर ना तो 1 1 है तो इतने लिख लिए 1 इस अपने को कैप आ नीचे की अपने को R2 इधर गया 3 यानी कि इतने लिख लिया आप I इंटू 1, ठीक है, यह अपने को किया स्केयर आ, तो इतने बच्चे आप लिखांगे इतने लिखांगे आप I, यानी कि जी I की वैल्यू आई की वैल्यू देखो अपने को की है पहला 2 फिर की अपने को 3 फिर 4 फिर 5 अप टू इतों तक जाएगी अपने को एंड तक, तो अपने को फॉर्मूला बन जाएगा टोटल फोर्स का यानी कि K Q1 समेशन QI डिवाइडेड बाय RI1 द मैग्नीट्यूड द स्केयर इनटू RI कैप, यानी कि आई ओ कितों तो कितों वेरी हो रहा है 2 तो लेके एंड तक, तो अपने को बनेगी बच्चे टोटल फोर्स ऑन द गिवन चार्ज, ओके। तो बच्चे इतों तक अपना लैक्चर होंगे कंप्लीट, वीडियो वधिया लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।